ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित समस्त भक्तों को पुनः एक बार हम इस सत्र पर आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से आरंभ करते हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रज्ञामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। पढ़िए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रज्ञामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। पूरे भगवत गीता के श्रवण करने का सबसे बड़ी योग्यता का वर्णन इस श्लोक में हमें प्राप्त होता है। यदि कोई भगवत गीता श्रवण करने के कोई योग्य व्यक्ति कोई है तो यह है ये श्लोक। जिन्होंने इस श्लोक को अपने जीवन में लागू कर लिया है वो व्यक्ति योग्य पात्र है श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने का। अन्यथा वे भगवत गीता सुनने के योग्य पात्र नहीं माने जाते। तथापि यदि उसने इस गुणों को यदि नहीं जगाया, तथापि यदि वो भगवत गीता अगर सुनता है तो केवल सुनने के मात्र ही सुनता है, श्रवण नहीं करता। श्रवण में और सुनने में अंतर होता है। श्रवण होने का अर्थ यह है जो शब्द जो सुनाई पड़ रही है उसे हृदय में उसे स्वीकारते हुए उसको हृदय गम्य रूप में मान लेना, अपने जीवन में उसे आचरण के रूप में उतारना, उसे कहते हैं श्रवण। और सुनना यानी कि केवल एक कान से सुने और दूसरे कान से निकल गए। जैसे कि जो सत्संग जो चलता है, ये सत्संग के कथाओं को श्रवण करना चाहिए, मगर भौतिक जो बातें जो हमें सुनाई पड़ती है उसको केवल सुनना चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या, अधिकतर हम सत्संग की बात को केवल सुनते हैं
फिजूल की बातों को श्रवण करते हैं। तो फिजूल की बात को हम गंभीर रूप में लेते हैं और सत्संग की बात को केवल सुनकर छोड़ देते हैं, अनसुनी जैसे। इसलिए आप देखिए, जब प्रहलाद महाराज जब माता की गर्भ अवस्था में थे, तब उसमें नारद ऋषि ने गर्भवती माता को कथा सुनाए। तो जब उन्होंने कथा सुनाए तो गर्भवती माता को सुनाए, तो साथ में प्रहलाद भी गर्भ में थे। तो उस कथा को श्रवण करने से, उस कथा को सुनने से हुआ परिणाम क्या? प्रहलाद महाभागवत बन गए, माता जो का तो ही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि माता ने कथा को सुनी, प्रहलाद ने कथा को श्रवण किया, इसलिए प्रहलाद के जीवन में परिवर्तन हुआ, माता का जीवन यथारूप रहा। तो जो कथा जो होती है उसे सुनने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम जब यहाँ पर कथा जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसी चर्चा के साथ अन्य सारी भी शब्द ध्वनि आपके कानों में पड़ती होगी, या कुछ गाड़ी की आवाज आती होगी, या पंखे की आवाज आता होगा। तो ऐसे जो आवाज आपके अपने अपने घरों में भी सुनाई पड़ता होगा, और साथ में सत्संग की भी बातें सुनाई पड़ती होगी। लेकिन आशा यही रखते हैं कि आप घर की बात को केवल सुन रहे हैं और सत्संग की बात को श्रवण कर रहे हैं। तो जिस स्थान पर आपका ध्यान अधिक रहता है उसको कहते हैं श्रवण। तो वैसे भगवत गीता श्रवण करने का सबसे बड़ा योग्यता क्या है, वो ये श्लोक में देखा गया है। जब तक ये योग्यता नहीं आएगी तब तक वो व्यक्ति केवल सुनता है, श्रवण नहीं कर पाता है। तो श्रवण करने का क्या योग्यता है जो अर्जुन ने हमें सिखाया? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा। अर्जुन कह रहे हैं मेरी बुद्धि कृपण हो चुकी है, अब मैं दुर्बल बन गया हूं। कृपण दुर्बल स्वभाव से शिकार हो चुका हूं। ये कृपण यानी कि क्या? कृपण को दूसरे शब्द में कह दिया जाए कंजूस। अभी महाकंजूस किसको कहते हैं? जो कंजूस के साथ मक्खी चूस है, कंजूस मक्खी चूस। ये मक्खी चूस क्यों कहते हैं? कंजूस मक्खी चूस इसलिए कहते हैं जैसे कि मानो कि अगर किसी ने छाछ रखा है और उस छाछ में यदि गलती से मक्खी गिर गया तो ये बंदा क्या करता है, वो छाछ में से मक्खी निकालता है। विचार ये आता है कि अरे मक्खी में तो एक बूंद छाछ चला गया है, तो वो मक्खी को चूसता है और फेंक देता है। तो उसको कहते हैं कंजूस मक्खी चूस। तो मानो कि यहाँ अर्जुन कह रहे कि मैं कंजूस मक्खी चूस बन गया हूं। किस लिए कंजूस मक्खी चूस बन गए अर्जुन? अर्जुन इसलिए कह रहे कि मेरे पास ये मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी मैं अपने इस मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं कर पा रहा। जो मनुष्य देह का सदुपयोग क्या है कि अपने इस देह को कृष्ण के भजन साधन में लगाकर कृष्ण की सेवा करने में अपने आप को निछावर कर देना। इस तरह व्यक्ति अपने जीवन को सदकल्याण कर सकता है।
यदि जिसने मनुष्य देह प्राप्त कर लिया लेकिन अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, या वे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता है, तो वो भी कृपण दुर्बल है, वो भी व्यक्ति कंजूस है। यानी कि क्षमता होने के बाद भी उस वस्तु का सदुपयोग नहीं कर पाते। ये कंजूस को यहाँ पर व्याख्या किया गया है। अर्जुन अपने आप को कंजूस कह रहे हैं, क्योंकि वो ये जता रहे कि मैं अपने देह का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? दोष उपहत स्वभावा, मेरे अंदर अनेक प्रकार के दोष आ गए हैं। कौन से दोष आ गए? तो अर्जुन कहते सबसे बड़ा दोष ये है कि मैं ऐसा दोषी बन गया हूं जो कृपण और दुर्बल है। और किस प्रकार का दुर्बल अवस्था आ गई है मेरे अंदर? तो कहते हैं कि मैं अपने संबंधियों के प्रति इतनी आसक्ति जगा चुका हूं कि मैं अपने संबंधियों को उस आसक्ति के कारण संबंधियों के स्नेह को अपने धर्म के आड़े लेकर आ रहा हूं, जिस कारण से मैं अपने जीवन का सत्कार्य नहीं कर पा रहा। ये मेरे अंदर दोष आ गया है। तो आसक्ति से व्यक्ति के चित्त में दोष उत्पन्न होता है। कार्पण्य दोषो उपस्थ स्वभावा, ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसे अवस्था में ठीक है, अर्जुन ने कहा कि ये मेरा पोजीशन है, या अर्जुन ने एक तरह से कहा कि मैं इस स्थान पर पड़ा हूं। तो अब व्यक्ति करना क्या चाहिए? अब इतना कहने के बाद उसे दूसरी बात क्या कहनी चाहिए कि मुझे आपसे सहायता चाहिए। तो अर्जुन ने हेल्प मांगा, उन्होंने सहायता मांगी। तो सहायता क्या मांगी? इस प्रकार कहकर प्रज्ञामि त्वां धर्म संपूर्ण चेता, प्रज्ञामि, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहले तो अपनी दुर्गति बताई कि मैं इस प्रकार दुरावस्था में पड़ा हूं, निस्सहाय रूप में पड़ा हूं, तो मुझे आप सहाय करिए, मेरा मदद करिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और कहीं कह रहे हैं प्रज्ञामि, मैं पूछ रहा हूं, त्वां, आपसे, धर्म संपूर्ण चेता, धर्म के विषय में आप बताइए, मेरे लिए उचित धर्म क्या है। अर्जुन अधर्म धर्म के प्रति विचलित नहीं थे। अर्जुन विचलित किसमें थे? धर्म के चक्कर में ही विचलित थे। धर्म अधर्म के चक्कर में क्यों नहीं थे? क्योंकि अर्जुन जानते थे कि अधर्म क्या है, लेकिन धर्म के अंदर वो विमूढ़ अवस्था में पड़ चुके थे। तो कभी कभी दो बातें हमें कभी कभी सही लगती है, तो वैसी अवस्था में निर्णय लेना बड़ा चुनौतीपूर्वक बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से, जो अध्यात्म मार्ग में ज्यादा अनुभूति है, उनसे व्यक्ति को राय लेना चाहिए कि किसमें कदम बढ़ाया जाए। अर्जुन का यहाँ पर धर्म में क्या विचलित अवस्था आ गई थी? क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे थे गुरुजनों को वाद विवाद से भी तर्क करना, बोली से भी यदि हम उससे बेकार के तर्क रखते हैं तो दोष माना जाता है। बोली तो छोड़िए, बाणों से तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। तो गुरुओं का सम्मान रखने का एक धर्म और कृष्ण के वचन को पूरा करने का दूसरा धर्म, यानी कृष्ण ने कहा मारो। तो अब ये दोनों धर्म सामने खड़े हैं।
अर्जुन के सामने, ये दोनों में से किसे स्वीकारूं और इसके पीछे मूल कारण क्या है, मैं इसे कैसे समझूं कि यही सही है। तो कृष्ण ने यदि अर्जुन को कह दिया कि तुम्हें लड़ना है, तो अर्जुन ने आंख मूंद कर हाँ में हाँ नहीं मिला दी। अर्जुन ने उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे अच्छी तरीके से उस बात का परीक्षण कर कर उसे अच्छी तरीके से समझने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर कृष्ण की बातें सुन रहे तो कोई भावुक रूप में नहीं सुन रहे, वे इस स्थान में भी सामान्य बुद्धि को रखते हुए कृष्ण की बात को कैसे धर्म के रूप में स्वीकारे, इस तर्क को प्रस्तुत करते हुए 18वें अध्याय में अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि हाँ, मेरा लड़ना उचित है। इसलिए भक्ति जो होती है कोई भावुक वाली बात नहीं होती। जैसे अधिकतर लोग, नास्तिकवादी लोग क्या कहते हैं, ये जो धर्म के जितने कार्य सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास कहते हैं, इसे अंधविश्वास कर कर घोषणा करते हैं। कभी कभी लोग माइथोलॉजी कहते हैं, माइथोलॉजी, मिथ्या नहीं है ये, माइथोलॉजी नहीं है ये, मेथोडोलॉजी है। धार्मिक कार्य जो है मेथोडोलॉजी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, इसे स्वीकार सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, या कोई काल्पनिक बातें नहीं है, जैसे दूसरे शब्द में माइथोलॉजी कहते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि ये भक्ति वगैरह जो है उन भावुक लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, जो त्रस्त और समस्याजनक अवस्था में पड़े हैं, तो उनको कहते हैं वे लोग। और उन्हें क्या कहते हैं कि जीवन से हार चुके हैं, जीवन में धैर्य खो चुके हैं, तो सोचते हैं कि चलो कुछ मेडिटेशन करेंगे, आत्मबल बढ़ाएंगे, कुछ अंदर से कुछ हमारे अंदर जो घबराहट है वो एक अंधविश्वास को बढ़ाकर उस अंधकार को, उस घबराहट को निकालेंगे। तरह तरह की लोग बातें करते हैं। लोगों के मन में जो मूर्ख लोग रहते हैं वे लोग कहते हैं कि भक्ति भावुक लोगों के लिए है। ऐसे नहीं है। यदि भक्ति भावुक लोगों के लिए होता तो अर्जुन यहाँ पर भावुक रूप में स्वीकार लेता और भावुक पूर्वक ही वो निर्णय ले लेता, लेकिन अर्जुन यहाँ भावुक नहीं है। और ना ही अर्जुन ने भावुक रूप में निर्णय लेकर वो युद्ध कर दिए या वो कह दिए ठीक है कृष्ण कह रहे तो मैं लड़ूंगा, ये भावुकता में भय नहीं गए। और ना ही कोई इस भावुकता में भय गए कि चलो अब मेरे परिवार कर्ण को मैं नहीं मारता, मैं सबको क्षमा करूंगा, इस भाव में भी नहीं बह गए। बल्कि उन्होंने इस असलियत को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने इसको प्रश्न उत्तरी रखते हुए कृष्ण से इसे समझने का उन्होंने प्रयास कर कर अपने जीवन को सफल किए। इसलिए यहाँ जो पूछ रहे अर्जुन की प्रत्यामी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्यों कह रहे? क्योंकि अर्जुन को समझना था कि वाकई धर्म क्या है, धर्म किसे कहा जाएगा, ये धर्म है कि वो धर्म है, इस धर्म को मैं श्रेष्ठ दर्जा दूं। प्रत्यामी त्वाम, मैं धर्म सम्मूढ़, धर्म के अंदर मैं विमूढ़ हो चुका हूं, मोहग्रस्त हो चुका हूं। चेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यश्रेया
यह श्रेया यानी कि मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है, मेरे लिए उचित कार्य क्या है। क्या मुझे लड़ना है, क्या मुझे नहीं लड़ना है, और यदि लड़ना है तो उसमें मेरा श्रेय कैसा है। तो एक होता है श्रेय, एक होता है श्रेयस, दूसरा होता है प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस में दोनों में अंतर है। शिष्य जो होते हैं वो गुरु के पास जाते हैं तो कदाचित वो श्रेयस के रूप में नहीं, प्रेयस के रूप में नहीं गुरु को स्वीकारते, वो श्रेयस के रूप में गुरु को स्वीकारते हैं। अब ये श्रेयस प्रेयस में क्या भेद है। श्रेयस यानी कि मेरे लिए अच्छा, प्रेयस यानी मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा मनपसंद और मेरे लिए अच्छा। तो मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये दोनों में अंतर है। जैसे कि बच्चों का अगर परीक्षा नजदीक आता है तो उसके लिए अच्छा क्या है कि बैठकर पढ़ाई करो बच्चे के लिए। लेकिन बच्चे का मनपसंद चीज क्या है, खेलना। तो उसे खेलना उसका मनपसंद चीज है और उसके लिए अच्छा है पढ़ाई करना। तो यदि बच्चे ने प्रश्न किया माँ को कि माँ मेरे लिए जो अच्छा है वो बात बताइए, तो माँ यही कहेगी कि बेटा बैठकर पढ़ो। तो जो अच्छा मेरे लिए जो अच्छा जो शब्द जो होता है, हो सकता है कि हमें कड़वा लगे या उसे स्वीकारने के लिए हमारे अंदर क्षमता ना हो, हमारे अंदर वो धैर्य भले ही ना हो, लेकिन अपने लिए जो अच्छा है वो कार्य करने से व्यक्ति का हित ही होता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, अपने लिए अच्छा और मुझे जो अच्छा लगता है दोनों टकराती है आपस में, और वो दोनों टकराने के कारण और तनाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति अपने सत्य मार्ग में चलने के लिए डगमगाता है। इसीलिए मुझे जो अच्छा लगता है इसका तनिक थोड़ा भी फिक्र ना करते हुए मेरे लिए जो अच्छा है वो विचार रखते हुए कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप में व्यक्ति अपने जीवन में यशस्वी होता है। इसलिए मुझे जो अच्छा लगता है वो व्यक्ति पर हमें कभी भी उस पर ध्यान न देकर हमारे लिए जो अच्छा है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गुरु के पास यदि कोई शिष्य जाते हैं तो शिष्य को कहना क्या चाहिए, मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे मार्ग बताइए। अधिकतर कलयुग में लोगों को ऐसा ही गुरु चाहिए। कैसा गुरु चाहिए? इस प्रकार का गुरु चाहिए जो मुझे जो लुभाता है वो बात बोलने वाला गुरु मिले। अपने मन को जो प्रसन्न करता है वैसा व्यक्ति चाहिए लोगों को। ये बताया जाता है कि कलयुग में अधिकतर हरे कृष्णा में लोग कम जुड़ते हैं। क्यों कम जुड़ते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग जब सुनते हैं कि हरे कृष्णा में तो बहुत कड़क नियम है, और ये सारे नियम सुनकर तो इतने घबरा जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ऐसे नियम वाला हमें गुरु नहीं चाहिए। तो वो क्या सोचते हैं, कुछ ऐसा गुरु मिल जाए जो कहेंगे बेटा मंत्र जप करते रहना, एक हाथ से मंत्र जप करना, दूसरे हाथ से मच्छी खाते रहना, कोई बात नहीं।
तो अपने मन को लुभाने वाला यदि किसी ने बात कह दिया तो वो गुरु को वे स्वीकार लेते हैं, वैसा गुरु उनको चाहिए। इसलिए यहाँ पर अर्जुन सिखा रहे कि किस प्रकार के गुरु को हमें स्वीकारना चाहिए, किस भाव से हमें गुरु को स्वीकारना चाहिए। अपने खुशी के लिए गुरु को नहीं स्वीकारना। इसलिए लोग ढोंगी गुरु को ज्यादा पसंद करते हैं। ढोंगी गुरु का भूलवाला ज्यादा है, क्योंकि ढोंगी गुरु करते क्या है, वे ढोंगी गुरु केवल लोगों को लुभाने वाली बात भी कहेंगे, उसके हित के विषय में नहीं कहेंगे, उसको जो पसंद है वो बात कहेंगे और कहेंगे तुम्हारा आध्यात्मिक प्रगति होता रहेगा बच्चा, इसी प्रकार लगे रहो। तो उसमें होता क्या है, उसका तो उन्नति नहीं होगा। गुरु चोर चांडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला, फिर तो उनकी वो गति हो जाती है कि गुरु भी और शिष्य भी दोनों भी साथ में नरक में उसका बोलबाला हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि लोग वैसे गुरु नहीं स्वीकारते जो गुरु मेरे मनपसंद चीज मुर्गी खाने मना कर रहा है, ये गुरु अच्छा नहीं है। अरे ये गुरु कहता मछली मत खाओ, ये गुरु नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा संस्था खोजना है जिस संस्था में जी भरकर अंडा खाओ, मछली खाओ और जी भरकर जो कुकर्म करना है करो और साथ में थोड़ा सा हरि बोलो। ऐसे लोगों को गुरु चाहिए। ये क्या हो गया, ये प्रेयस वाले लोग हैं, ये श्रेयस वाले की कैटेगरी में नहीं आते। इसीलिए श्रेयस वाले कैटेगरी में वो व्यक्ति आते जो गुरु से शब्द सुनकर अपने पसंददायक चीज का बलिदान करते हैं अपने जीवन के हित के लिए। इसलिए बताया जाता है द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे को ले लिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा था? लोग एकलव्य के गुणों को गाते हैं, लोग उनके जय जयकार करते हैं, एकलव्य ट्यूटोरियल क्लासेस करते हैं। मगर समझना चाहिए कि एकलव्य किस कैटेगरी में है। जिस समय एकलव्य गए थे द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था और इसी कारण से उन्होंने क्या किए, वे उनके पास गए और द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य ने तो मना किया। तब वे द्रोणाचार्य के प्रतिमा को बनाया और द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाकर उन्होंने युद्ध की कला सीखी। अब हुआ यूं कि एक समय जब द्रोणाचार्य अपने समस्त शिष्यों के साथ जब चलते हुए आ रहे थे, तब उस समय द्रोणाचार्य ने क्या देखा कि एक कुत्ता जो भौंक रहा था उसके मुंह को बाणों से धस दिया गया और ऐसे धस दिया कि कुत्ता मुंह खोल भी नहीं पा रहा और बंद भी नहीं कर पा रहा। ऐसे उन्होंने बाणों को मारकर कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया था। तो द्रोणाचार्य ने ये जब करतूत देखे तो द्रोणाचार्य समझ गए कि निश्चित रूप में कोई शूद्र कुल का व्यक्ति है जो इस प्रकार की हरकत की है, क्योंकि कुत्ते का सहज स्वभाव है भौंकना और उन्होंने इस प्रकार के बाणों को चलाकर उन्होंने किया क्या है, प्रकृति के खिलाफ उन्होंने कदम बढ़ाया है।
प्रकृति के विरुद्ध उन्होंने कार्य किए। ये यहाँ पर इस प्रकार के जो लक्षण द्रोणाचार्य ने देखा तो उन्होंने विचार किया कि पहले तो देखो तो सही वो है कौन। जब वे पता लगाए तो एकलव्य उनके सामने आया और एकलव्य से पूछा तुमने ये किया? एकलव्य ने स्वीकारा कि हाँ मैंने ये किया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने युद्ध की कला कैसे सीखी? मैंने तो तुम्हें सिखाने के लिए मना कर दिया था। अब एकलव्य जो था शूद्र कुल का था, शूद्र कुल को क्षत्रिय का ज्ञान देना वर्जित है। तो उन्होंने अब एकलव्य ने कहा मैं आपका प्रतिमा बनाकर सीखा। द्रोणाचार्य ने देखा मेरा प्रतिमा बनाकर ही सीख लिया इसने। और ये द्रोणाचार्य ने देखकर द्रोणाचार्य ने कह दिया तो ठीक है, गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? तुम्हारा अंगूठा। और उन्होंने उनके दाएं हाथ के अंगूठे ले लिए। जो अंगूठा जो होता है धनुष्य बाण चलाने में सबसे बड़ा उपयोगी अंग माना जाता है, और उन्होंने द्रोणाचार्य ने वो उनसे ले लिया। तो यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने नाइंसाफी की एकलव्य के साथ, लेकिन आचार्य ने इनको अपने कमेंट्री से उन्होंने इसका तात्पर्य उन्होंने बताया है कि वास्तविकता में ये आगे के समय के लिए बहुत बड़ा शिक्षादायक बातें हैं। तो पहली बात तो यह है कि एकलव्य शूद्र होकर क्षत्रिय का गुण प्राप्त किए, इसीलिए द्रोणाचार्य ने देखा कि जो जिस वर्ण का नहीं है, जो भिन्न वर्ण के ज्ञान को प्राप्त करेगा तो उनके लिए वो भयावह है। श्रेयान स्वधर्म विघ्नो परधर्म स्वनिष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयापह। परधर्म भयापह तीसरे अध्याय में 35 नंबर श्लोक में इसका वर्णन है। परधर्म भयापह, भगवान स्वयं कहते कर्म योग में कि दूसरों का धर्म का कार्य करना सबसे बड़ा भयावह स्थिति माना जाता है। शूद्र होकर उन्होंने क्षत्रिय का कला सीख लिया और ये सब लिए उन्होंने उसके अंगूठे ले लिए द्रोणाचार्य ने। और फिर दूसरा कारण क्यों द्रोणाचार्य ने इनका अंगूठा लिया, इसलिए लिए क्योंकि इनके पास जो कला प्राप्त हो गई थी, जो शक्ति प्राप्त हो गई थी, वो प्रकृति के विरुद्ध उपयोग कर रहा था। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया ताकि आगे जाकर वो इसी कला को प्रकृति के विरुद्ध उपयोग ना करे। अच्छा, तीसरा कारण क्या था उनका अंगूठा लेने का? वो ये था क्योंकि आने वाले भविष्य में लोगों को इस प्रकार के गुरु को स्वीकार कर अपने जीवन में शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रतिमा रूप में गुरु स्वीकारते हैं, लोग केवल प्रतिमा रूप में गुरु स्वीकारते हैं, बोलने वाले गुरु नहीं चाहिए लोगों को केवल फोटो वाला गुरु चाहिए, जो केवल एक मुस्कान देते रहे, कुछ बोले नहीं। और मैं यहाँ अगरबत्ती भी घुमाऊं अपने मर्जी से जब मनता है तब, और जो मनता है वो कुकर्म करते रहो। ये मछली मुर्गी खाने का मना करने वाला गुरु हमें बोलने वाला गुरु होगा तो खाने के लिए मना करेगा, खान पान में मना करेगा, और ऐसे खान पान में मना करेगा तो गुरु नहीं चाहिए हमको। तो कौन सा गुरु चाहिए? बस एक फोटो में बस स्माइल देते रहे, ज्यादा कुछ बड़बड़ नहीं करना, और मुस्कुराते रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि हमारा भी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो जो
कलयुग में ये तस्वीर वाले के बोलबाला ना हो जाए, तस्वीर के गुरु का बोलबाला ना बन जाए। इसीलिए वैसे गुरु को निषेध किया गया है शास्त्रों में। तस्वीर के गुरु अच्छी बात है, लेकिन वैसे गुरु बोलने के रूप में भी उसे स्वीकारना चाहिए, उनकी बोली को भी स्वीकारना चाहिए। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जो हम सबके गुरुवर हैं, मगर साथ में हम उनकी बोली भी स्वीकारते हैं। शास्त्र से, उनके किताबों के आधार पर हम उनके वचनों को स्वीकारते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों से बोलते हैं हमारे साथ, और जब हमारे पास कुछ बोलते हैं तो हम उसे अमल करते हैं। तो तस्वीर रखना बुरा नहीं है, लेकिन तस्वीर ही रखेंगे तो बुरा है। तस्वीर के साथ उनकी बोली को भी स्वीकारना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि मुझे केवल सूरज का किरण चाहिए, सूरज नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे तो नहीं चलेगा। यदि आपको सूरज का किरण चाहिए तो सूरज भी स्वीकारना पड़ेगा। तो यदि गुरु स्वीकारते हैं तो उनकी बोली को भी स्वीकारना पड़ेगा। यहाँ पर एकलव्य गुरु की प्रतिमा को खाली बना लिए थे, उनकी बोली को नहीं स्वीकारे। तो कैसे बोली को नहीं स्वीकारे? क्योंकि द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा था, तुम क्षत्रिय कुल के न होने के कारण तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है क्षत्रिय का ज्ञान लेना, क्योंकि तुम शूद्र कुल के हो। इस बात का उल्लंघन किए, अपने गुरु की बात को नहीं सुना एकलव्य ने। तो इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे कहते हैं दोषारोपण, या शिष्य जो है वो अपने मंथन से प्रेयस रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसे किस प्रकार होना चाहिए? शिष्य को श्रेयस रूप में स्वीकारना चाहिए गुरु को। तो यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य बन चुका हूं, आपकी शरणागत आया हूं। तो शिष्य को हमेशा गुरु के शरणागत होना चाहिए। शिष्य यदि गुरु के समक्ष यदि बैठता है तो उन्हें स्वीकारना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो स्वीकारना चाहिए। जब वो इस बात को स्वीकारते हुए गुरु के समक्ष बैठता है, तब उसको गुरुवर के शब्द को समझने की शक्ति आती है। यदि वो गुरु के सामने बैठ के गुरु को ही पट्टी पढ़ाएगा तो प्रपन्नम नहीं है, वो शरणागत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी वे हमेशा कहते हैं कि मैं जब भी अपने गुरु के समक्ष बैठता हूं तो मुझे अपने गुरु के समक्ष बैठने मात्र से मुझे ये महसूस होता है कि मैं देखो कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूं, मैं 0 नंबर 1, मैं शून्य हूं अपने गुरु के समक्ष। जब ये भाव से बैठेंगे तभी तो समझ में आएगा गुरु की बात। यदि इस भाव से बैठेंगे कि मुझे सब कुछ आता है तो गुरु की बात बहकर खत्म हो जाएगी। जैसे दूध उसी ग्लास में भरा जाएगा जो ग्लास खाली है। यदि पानी से भरा हुआ पहले से ही रखा हुआ ग्लास है, या मदिरा से भरा हुआ पहले से ही वो ग्लास रखा है, तो फिर उसमें कितना भी दूध डालो वो बहकर गिर जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसलिए उसे खाली ग्लास की आवश्यकता है। और खाली ग्लास का अर्थ है प्रपन्नम, शरणागत। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक समय की बात थी कि मटका और ढक्कन के बीच में वार्तालाप हो रहा था।
तो मटका ढक्कन को कह रहा था, मटका ढक्कन को कह रहा था कि तुम देखो सभी लोग मेरे से पानी लेते रहते। ढक्कन कहने लगे मटके को, अरे तुम तो सबको पानी देते हो, मुझको तो देते ही नहीं हो। ग्लास आता है, कढ़ाई आता है, टोप आता है, सबको तो पानी भर भर के देते हो, और जबकि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता हूँ, साल के 12 महीना, दिन का 24 घंटा होने के बाद भी तुम मुझे पानी तक नहीं देते हो, बाकी सबको देते हो। अब ढक्कन मटके को कहने लगा, तो मटका क्या कहने लगे ढक्कन को कि देखो ढक्कन, जितने लोग पानी लेने आते हो सब मेरे नीचे आते हैं, मगर तू तो मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं तुझे पानी क्या पिलाऊं। तो ढक्कन को भी यदि पानी लेना है तो मटके के नीचे आना पड़ेगा, तब उसे पानी मिलेगा। उसको कहते हैं शरणागत या प्रपन्नम। यदि गुरु के सर पर बैठेंगे तो गुरु कैसे ज्ञान देंगे। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन ने क्या किए, अर्जुन ने यहाँ पर शरणागति को स्वीकार, और शरणागति क्या स्वीकारे, शरणागति यह स्वीकारे कि मैं आपके शरण आया हूं और मैं अब आपका मित्र नहीं हूं, आपका शिष्य हूं। शिष्य से हम साधे माम त्वा प्रपन्नम। अब इन्होंने इनकी शरणागति को ग्रहण किया। अब किस प्रकार की शरणागति उन्होंने ग्रहण किया, नहीं प्रपस्यामि ममापनुद्यात् यच्चोष्णम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भौमा अजपट्टमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। नहीं प्रपस्यामि, इनकी शरणागति की सीमा देखिए, कृष्ण अर्जुन की क्या शरणागति थी। हमारे जीवन में कुछ विपत्ति आता है तो भले हम शरणागत तो होते हैं, जैसे घर में कुछ समस्या आ गई या घर में कुछ दरिद्रता अवस्था आ गई है, तो चलो भगवान के मंदिर जाके घंटी बजाएंगे, भगवान के शरण जाएंगे। लेकिन जैसे ही खबर हुआ कि आपके बेटे को लॉटरी लग गई है, तो घंटी वगैरह सब छोड़ के वापस आ जाएंगे हम घर पर, क्योंकि समस्या सलट गई। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य यानी कि हम, हमारे चित्त में दया की भावना, हमारे चित्त में संसार के विरक्ति की भावना आती है, लेकिन कहां पर, शमशान भूमि तक। किसी के लाश जल रहे हैं तो उस लाश को जलता हुआ देखकर खूब रोते, अरे बड़ा भला इंसान था, देखो दुनिया की क्या सच्चाई है, यही सच्चाई है, सब कुछ छूट जाता है, कुछ साथ में नहीं रहता, सब कुछ कहते हैं। लेकिन जब वो लौट कर वापस आता, जैसे टीवी के सामने घर घर की कहानी देखने बैठता है, सब भूल जाता। तो लोगों की परिस्थिति क्या है, वो शमशान भूमि तक समझते हैं, उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। तो अर्जुन का कोई शमशान वैराग्य नहीं था। यदि अर्जुन के सामने स्वर्ग का इंद्र भी अवाप्य भौमा असपत्तम रिक्तम राज्यम सुराणाम, राज्यम सुराणाम, स्वर्ग के राज्य भी, ये भूमि का राज्य छोड़ दीजिए, स्वर्ग का राजपट कितना महान होगा। यदि इंद्र ने कह दिया अर्जुन
मेरा सीट खाली करके मैं तुम्हें देता हूं। यदि ये भी कह देंगे ना तो भी अर्जुन अपने एकाग्रता जो है अर्जुन से वे डगमगाते नहीं। इंद्र तो हमेशा घबराता है कि मेरे सीट में कोई नहीं बैठना चाहिए, मैं अकेला बैठूंगा। मगर उस इंद्र ने भी अर्जुन को पार्टनरशिप में अपने सीट पर बिठाए थे। जिस समय अर्जुन गए थे स्वर्ग में, तो इंद्र ने अर्जुन को अपने साथ में अपने आसन में बिठाए थे, क्योंकि इंद्र को भली भांति पता था कि अर्जुन को मेरे सीट से कुछ लेना देना नहीं। कभी कभी हम कोई बुलाते कि प्रभु जी आइए ना, हमारे नया हमने ऑफिस खोला है, आइए आइए, और वो अपने बड़े रिक्वेस्ट कर अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और कहते बैठिए, यहाँ नहीं बैठिए, हमारे सीट पर बैठिए, और सीट पर बैठने का रूट भी जाइए, फिर मुझे भी बैठना है। क्योंकि वो कह रहे कि आप बैठोगे तो हमें कंफर्म है कि आप बैठने के बाद ये कंपनी आप अपने हवाले नहीं या अपने नाम पर दस्तखत कर कर नहीं लोगे, ये सीट मेरी ही है। और इस व्यक्ति को पूरा पता है कि ये कुछ लेने वाला नहीं, इसलिए लोग उस गुरु को देना ज्यादा पसंद करते जो कुछ लेते नहीं। लेने वाला गुरु मिल गया तब फिर सोचते अरे थोड़ा पार्टी चेंज करना पड़ेगा, ये लेता हुआ ये लेने वाला गुरु बन गया है, हमें कोई दूसरा गुरु देखना पड़ेगा। तो नहीं लेने वाला गुरु चाहिए लोगों को। क्यों? क्योंकि नहीं लेने वाला गुरु मिलेगा तब तो फिर जी भर कर देने के लिए यदि हम मुंह भी खोल देंगे तो भी वो कहेगा नहीं चाहिए। तो स्वर्ग का इंद्र ने भी अपने सीट में अर्जुन को बिठाया था, क्योंकि इंद्र को पूरा कंफर्म था अर्जुन मेरा सीट नहीं लेगा, बड़ी बात ही जानते थे। वैसे स्वर्ग में भी पहुंचने के बाद अर्जुन ने स्वर्ग की लालसा को भी उन्होंने ठुकराए हैं। वैसे अर्जुन यहाँ पर उनकी शरणागति की पराकाष्ठा को देखा गया है। अवाप्य भौमा असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम पिचातिपत्यम। मुझे स्वर्ग का भी राजपाट क्यों ना मिल जाए, मगर यच्चोष्णम उच्चोष्णम इंद्रियाणाम, मेरे शोक को दूरभीत करने का कोई रास्ता नहीं दिखता, मुझे केवल एक ही रास्ता दिखता है। और वो क्या रास्ता दिखता है? हे कृष्ण, आपके शरण में आया हूं, आपके वचन बोली जो है मेरे चित्त को सुधार सकती है, तो कृपा कर मुझे सत्य मार्ग बताइए। अब आगे होता क्या, ये सस्पेंस है, इसको हम आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जस्मीना माता जी कुछ कहना है? हाँ प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि जो आप जो हमें ये लॉकडाउन में जो ज्ञान दे रहे हैं और जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये और ये जो अभी जो पहले अध्याय का गीता का और जो इतना शॉर्ट फॉर्म में पूरा बता दिया, बहुत ही एक्सीलेंट था। आप जो हमारे ऊपर जो ये हमें कुछ नहीं पता, मैं तो एकदम न्यू हूँ इसके लिए, और जो आप हमारे ऊपर ऐसे ही मेहनत कर रहे हो ना कि नहीं इनको बहुत, मैं कुछ बोल नहीं सकती। जब मैंने ये देखा ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर एक दो बीच में क्लास भी मिस हो गया है ना तो वो इतना आपने जो बताया वो समझ में, लेकिन बहुत ये मदद करेगा हमें समझने के लिए। तो इसके प्रभु जी धन्यवाद। क्लास के श्रेय हमारे निखिल प्रभु और विदिता माता जी, उन लोगों ने उनके माध्यम से चालू हुआ है। नहीं प्रभु जी, हम तो सिर्फ माध्यम है, सब एफर्ट्स तो आप ही के हैं प्रभु जी।
हाँ, विनीता माता जी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि नहीं उन्होंने नहीं भी माता जी प्लीज थैंक्स मत बोलिए, प्रभु जी का ही सब एफर्ट से प्रभु जी ने प्रेजेंटेशन बनाया है माता जी, हमारा हाँ इसमें कोई बराबर है। योगदान नहीं और है। बहुत इतना इजी ना, वो जब देखा ना तो ऐसे लगा कि हाँ अभी ये रिमाइंड, यानी जो श्लोक में है और जो अर्जुन के जो भय भय के कारण थे उसने बताया, वो एकदम हाँ ऐसे रिमाइंड आ जाएगा। इसके बाद दया, इसके बाद सुख, इसके बाद उसको जो कुल का नाश का जो डर था, वो एकदम स्मूथली सब एकदम आगे आ गया, आंख के आगे। बहुत अच्छा था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बस धन्यवाद माता जी, आपका इतना ध्यान पूर्वक आप श्रवण कर रहे हो, हमारा उत्साह भी आपने बढ़ाया इतना कुछ कहकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे भी हरे कृष्णा लतिका, मुझे भी यही बात बोलनी थी कि बहुत अच्छा लगा। और अभी आपने जो मटके और ढक्कन का एग्जाम्पल दिया ना, वो एकदम दिमाग में अभी फिट हो गया। बहुत मस्त किसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल? मटका और उसके ढक्कन का जो एग्जाम्पल दिया ना अभी, तो किस तरह नम्र होना चाहिए, इतना सिंपल एग्जाम्पल, अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर माता जी। कोई और प्रश्न किसी का? किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार प्रभु जी के लिए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम। राम हरे हरे। हरे कृष्णा थैंक यू। कृष्णा धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, आज का बहुत ही सुंदर क्लास था और गुरु धन्यवाद। का मीरा माता इम्पोर्टेंस जी को और कुछ कहना था क्या? नहीं, किसको? मीरा माता जी स्पीकर ऑन की थी आप? नहीं, मुझे लगता है वो महामंत्र उच्चारण करने के लिए ओके ओके, ठीक है, ओके धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक कृष्णा। यू।